करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स सभी के लिए। हमारी इस क्लास का आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर बनाया है? विकल्प है चैट जीपीटी एआई, परप्लेक्सिटी एआई, डीप सीक एआई या एनवीडिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, एनवीडिया। एनवीडिया ने हाल ही में सबसे छोटा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो एआई पे आधारित है, एआई की मदद से चलने वाला है। ये एनवीडिया के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटकों के लिए कौन सा देश यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू करेगा? विकल्प है इजराइल, जापान, मेडागास्कर, नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जापान। जापान के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू की जाएगी। तो अब जापान की मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, राजधानी टोक्यो है। बैंक ऑफ जापान येन को निर्धारित करता है। 1000 येन के मुकाबले, मान लो ये 1000 येन है, तो भारतीय रुपयों में इसकी कीमत जो है 590 रुपये होगी। ये भारतीय रुपये का सिंबल इस तरीके से, जबकि जापानी येन का सिंबल इस तरीके का है। ये जापानी येन का सिंबल है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि इसको विकासकर्ता में एनपीसीआई आता है और पार्शियली आरबीआई के साथ मिलकर यूपीआई को यह नियंत्रित करता है। रियल टाइम पेमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ताकतवर रॉकेट का 11वां सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? विकल्प है फैल्कन हेवी, स्टारशिप, लॉन्ग मार्च 9, एनर्जिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, स्टारशिप। स्टारशिप का यह 11वां परीक्षण था। एलन मस्क की कंपनी, इलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा यह परीक्षण किया गया है और इसको बनाया गया है चंद्रमा, मंगल या इससे भी दूर स्थित जो भी ग्रह हैं पृथ्वी के आसपास सौरमंडल में, उन पर जाने के लिए ही इसको बनाया गया है। स्पेस एक्स के वर्तमान में इलॉन मस्क सीईओ और इसके मालिक है। इसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी। इसके अलावा बाकी के विकल्प देखते हैं। लॉन्ग मार्च जब चीन का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जबकि एनर्जिया रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व मानक दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, विश्व मानक दिवस मनाया गया है 14 अक्टूबर को। 1946 में 46 या 48 में एक बैठक होती है। इसमें विश्व के 22 या 25 के आसपास देश शामिल होते हैं और ये सब मिलकर नापतोल की एक प्रणाली के लिए मीटिंग करते हैं कि पूरे विश्व में एक तरीके से नापतोल की प्रणालियाँ रखी जाए। 1968 में आकर पहला विश्व मानक दिवस मनाया गया। इसकी वर्तमान में जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें सभी नापतोल की प्रणालियाँ, जिसमें ऊंचाई से लेकर किलोग्राम तक ये सारी रखी गई हैं। जबकि भारत का जो खुद का अपना नापतोल प्रणाली है वो BIS है। भारत का BIS नापतोल की प्रणाली है। इनके अलावा बाकी के 3 विकल्प देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व कपास डे, कोपन डे
वर्ल्ड कोपन डे 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है आपदा न्यूनीकरण दिवस, विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में आयोजित प्री कॉप 30 गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विकल्प हैं भूपेंद्र यादव, चिराग पासवान, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। इन्होंने हाल ही में ब्राजील में आयोजित प्री कॉप 30 गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें सभी देशों ने जो कार्बन इमिशन के लिए अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराई थी उनको पूरा करने के बारे में, उनके लक्ष्य के अचीवमेंट के बारे में इसमें बात की जाएगी। वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसको लेकर ये की जाती है और ये इस साल ब्राज़ील की ब्रासीलिया शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में ब्राज़ील के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है और भारत के ऊपर भी इसमें 50% है, जबकि चीन के ऊपर इन्होंने 100% टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगा दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा ही ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई चीज़ों का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 11वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टाइटल जीता है? विकल्प है दीपा पल्लिकल कर्माकर, तन्वी खन्ना, ज्योत्सना चिन्नप्पा, सुनियना कुरुविल्ला। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प सी है, ज्योत्सना चिन्नप्पा ने यह खिताब जीता। इसके अलावा इन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। बाकी के जो तीनों खिलाड़ी हैं दीपा पल्लिकल कर्माकर, तन्वी खन्ना और सुनियना कुरुविल्ला, ये भी भारत की इस स्क्वैश खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नया सदस्य कौन सा देश बना है? विकल्प है अजरबैजान, उत्तर कोरिया, आर्मेनिया, अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब विकल्प सी है, आर्मेनिया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नए सदस्य बना है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? विकल्प है नई दिल्ली, कोलंबो, तेहरान और तेल अवीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका में, श्रीलंका का शहर है यहाँ पर। नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तेल अवीव जेरूसलम इज़राइल की कैपिटल तेल अवीव है और ईरान की कैपिटल है तेहरान वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टोकन युक्त वित्त के लिए एकीकृत बाजार इंटरफेस लॉन्च किया है? विकल्प है इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीआई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, आरबीआई ने यह बाजार इंटरफेस लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प है, इसका सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा, टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ये क्लास आपको अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले क्लास आप तक पहुंचे और आप आसानी से क्लास ले सकें। अब मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।